हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द फ्रूट एंड राहुल। आज हम लोग बुलिश बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे पहले जो सबसे मेरा मोस्ट फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो होता है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न क्या होता है, आप बुलिश पैटर्न जितने भी पहले पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा आपको एक चीज देखनी है कि ये सारे पैटर्न आपको एक सपोर्ट या रिटेस्ट लेवल पे मिलने चाहिए। अदरवाइज आप ये टॉप पे ये कैंडल अगर आपको मिलते हैं तो भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि मैं ये सारे कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे मैं प्रेफर करता हूँ कि आप वहां इसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि बुलिश पैटर्न जो होता है वो सारा एक अच्छे सपोर्ट पे ही बनेगा, तभी आपको वहां से एक अच्छा मूवमेंट आने की आपको मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप इसको टॉप पे भी देखते हैं, अगर वहां पे भी ऐसा कैंडल बनता है तो भी आप वहां पे भी एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर टॉप पे बनने पे क्या होता है कि ये ज्यादातर ये जो कैंडल है वो मान के चलिए यहाँ से ट्रैप होना ज्यादा स्वाभाविक होता है। तो अब हम आते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता क्या है। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है कि मान लीजिए कि प्रीवियस डे एक कैंडल ऊपर रेड में डे क्लोज हुआ, जो कि आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये प्रीवियस डे का कैंडल है और ये रेड में क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट यहां से ओपन हुआ, ठीक है, और मतलब गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन होकर थोड़ा सा नीचे आया और फिर यहाँ पे बुल्स प्रेशर में लेकर आए और प्रेशर लेकर आए और कैंडल को ले जाके यहाँ पे ऊपर लेकर गए और फिर थोड़ी सी नीचे यहाँ पे आके क्लोज कर दिए, ठीक है। तो प्रीवियस डे का कैंडल जो हो रहा है, आप देखिए कि ये जो प्रीवियस डे का जो रेड में क्लोज हुआ है और टुडे का जो कैंडल है वो पूरा का पूरा ग्रीन क्लोज हो गया। मतलब क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो बियर्स थे उन बियर्स को पूरा का पूरा यहाँ पे एग्जॉस्ट कर लिया गया है बुल्स के द्वारा। तो इस कैंडल का इस इतने बड़े कैंडल में क्या है कि यहाँ पे सारे बियर्स जो है वो खत्म हो गए होंगे और यहाँ पे बुल्स स्ट्रांग हो गए। यानी बायर यहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं और सेलर यहाँ से अब गायब हो गए। अब जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट होगा, यानी ये कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा, बुल्स और तेजी से भागे और ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे और जो यहाँ पे सेलर बैठे भी होंगे कुछ लोग, वो इसके हाई के ब्रेक करते हुए निकलना शुरू कर देंगे। पर ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे खोजना है। ये सपोर्ट जोन पे स्ट्रॉन्ग बहुत बढ़िया काम करता है। अदरवाइज रिटेस्ट लेवल पर आए, प्राइस ऊपर जा रही हो फिर नीचे आ रही हो, फिर वहां पे अगर ऐसा ये कैंडल बना रहा है तो आपको एंट्री के लिए बेस्ट जगह हो सकती है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा जो है वो हम लोग इसको ट्विजर बॉटम बोलते हैं। जनरली होता है क्या है कभी कभी कि मान लीजिए प्रीवियस डे का जो कैंडल है वो पूरा का पूरा रेड में क्लोज हुआ और जहां पे ये क्लोज हुआ वहीं से ही नेक्स्ट डे यानी टुडे जो है, आज मान लीजिए वो यहीं से ही ओपन हो गया। मतलब नेक्स्ट डे जहां प्रीवियस डे जहां पे वो क्लोज करके छोड़ा था और टुडे आज वहीं से ही प्राइस ओपन हुआ और ऊपर जहां इसकी क्लोजिंग थी सेम क्लोजिंग पे ले जाकर क्लोज किया या इससे थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया हो, ठीक है। दोनों भी हो सकता है। मैं आपको जो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि एकदम सेम सेम हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको लो सेम मिल सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों कैंडल के लो सेम मिल सकते हैं और हाई इक्वल 19-20 हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूरे डे का जो कैंडल था वो रेड था और रेड में क्लोज हुआ था। नेक्स्ट डे यानी कि आज प्राइस यहां से ओपन हुआ फिर ऊपर लेकर गया और सेम हाई पे क्लोज हुआ, यानी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो दोनों ही इक्वल है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब भी आपको एक सपोर्ट जोन पे ऐसा कैंडल मिले तो आपको यहाँ बाय नहीं करना है। आपको इसके नीचे मतलब इसके लो का एसएल रखकर और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो आप अप साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न माना जाता है ट्विजर बॉटम। इस कैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बायर सेलर दोनों इक्वल है और जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगा और यहाँ पर
आप बायर इंटरेस्ट लेने लगेंगे और यहाँ पे हम ऑफ साइड की तरफ जा सकते हैं, इसका लो का ऐसा लगता है। थर्ड पैटर्न आता है जिसको हम लोग पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, आप मान लीजिए कि प्रीवियस डे प्राइस यहां से ओपन हुआ था और प्राइस जो है मान लीजिए यहां नीचे तक आके क्लोज हुआ, ठीक है, यहाँ क्लोज हुआ प्राइस और उसके नीचे गया था पर क्लोज हुआ थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ बायर थोड़ा सा इंटरेस्ट लिए, थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज किए, मतलब इस लेवल पे बायर इंटरेस्ट लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विक्स दिख रहा है और ऊपर से यहाँ पे जो है वो सेलर प्रेशर दे रहा है, मतलब थोड़ा सा सेलर है प्रेशर, लेकिन ओवरऑल जो कैंडल जो है वो रेड में है, यानी यहाँ पे सेलर ज्यादा है। तो ये प्रीवियस डे क्लोज हुआ था, या मान लीजिए अगर आप टाइम फ्रेम जो भी यूज करते हो, अलग अलग टाइम फ्रेम में भी अगर आप इस पैटर्न, इस सारे पैटर्नों को खोजना चाहेंगे तो मिल जाएगा, सेम वही चीज है। तो आप पियर्सिंग पैटर्न में आप देख के कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, मान लीजिए ये रेड कैंडल था और जो होता वो नीचे यहाँ पे आके क्लोज हुआ और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसके नीचे से यानी गैप डाउन ओपन हो और ऑलमोस्ट जो इसका 50% कवर अप कर दे, यानी रेड कैंडल का नेक्स्ट कैंडल जो हो वो 50% अगर इसको कवर अप कर दे और ऊपर क्लोज कर दे तो यानी ये एक अच्छा पैटर्न माना जाता है। अगर ऐसा कैंडल होता है तब हम इसके जो हाई के ब्रेक होने पर, इसके हाई के ब्रेक होने पर हम जो है वो यहाँ पर रिस्क का पोजीशन बना सकते, मतलब यहाँ पे हम लोग जो है वो बुल्स यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे और ये अपसाइड की तरफ जा सकता है। आप अपना इसके हाई को ब्रेक होते हैं अपना एंट्री पॉइंट और इसके लो को अपना ऐसा लगकर आप प्लान कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा पैटर्न होता है पर मैं इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये 50% कवर अप है, तो मुझे लगता है कि ये ओपन प्राइस जहां पे इसकी हुई है, जहां से सेलर इंटरेस्ट हुए थे, जब प्राइस यहाँ पे जाए तो हो सकता है यहाँ पर ट्रैप हो जाए। इस टाइप के कैंडल में ट्रैप ज्यादा होते हैं, तो ये ट्रैप कैंडल ज्यादा बनाता है, इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता। पर मैं भाई पढ़ा दे रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट कैंडल हम लोग आते हैं हमारा, इसको हम लोग थ्री साइड अप बोलते हैं। एक सेकंड, ये जो होता है थ्री साइड अप जो होता है, ये जस्ट लाइक पियर्सिंग पैटर्न आप देखे होंगे उसी तरह होता होगा। मान लीजिए कि जो अभी ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल जो है मान लीजिए कि कोई प्राइस यहां से स्टार्ट हुई थी और वो नीचे ले जाके क्लोज किया, अब ये क्लोज तो हो गया, अब ये रेड कैंडल अब यहाँ कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, यहाँ तो हमको यही दिख रहा है कि यहाँ सेलर का प्रेशर है। उसके बाद एक यहाँ पे जहां से क्लोज किया था वहां पे बुल इंटरेस्ट हुए और प्राइस को ऊपर लेकर गए और 50% के ऊपर क्लोज किए। जैसा कि आप पियर्सिंग पैटर्न में भी आप देख पा रहे थे कि पियर्सिंग पैटर्न में जो क्लोजिंग थी वो 50% के ऊपर थी, तो यहाँ भी 50% तक के ऊपर हुआ। अब क्या हुआ, अब जो नेक्स्ट कैंडल बने वो इसके सेम हाई के पास से ओपन हो और इसके हाई के ऊपर आके क्लोज कर दे। अगर ये क्लोज करता है तो ये पियर्सिंग पैटर्न का ही एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं, थ्री इनसाइड अप। इस टाइप के कैंडल में आप स्ट्रांगली बाइंग जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है, जो ये सेलर जो प्रेशर यहाँ से लेकर नीचे आ रहे थे बियर, वो यहाँ पर पूरा का पूरा वो खत्म हो गया और यहाँ पे बुल ज्यादा हो गए, इंटरेस्टेड हो गए, यहाँ से प्राइस को और ऊपर लेके जाएंगे। इसलिए जो यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे, कई सारे जो एसएल वगैरह रखे होंगे, उन सब लोगों का हिट हो गया, आप प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ चली जाएगी। तो आप इस कैंडल पे अपना एंट्री पॉइंट और यहाँ पर अपने आप ऐसा लग सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा थ्री इनसाइड अप के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल पर है, फेवरेट कैंडल है मॉर्निंग स्टार, जो है वो भी आपको एक सपोर्ट जोन पे मिलेगा। मॉर्निंग स्टार की साइकोलॉजी क्या होती है मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूं आपको। सबसे पहले आप देखेंगे कि मॉर्निंग स्टार कैसे बनता कैसे है। मान लीजिए किसी पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट से सेलर आए, बायर आए, यहाँ पे दोनों ने फाइट किया, पर ओवरऑल जो फाइट है वो सेलर जीत गए और उन्होंने प्राइस को अपने ओपन प्राइस से नीचे लाकर क्लोज कर दिया। यहाँ पे प्राइस क्लोज कर दिया, अब यहाँ पे क्लोज कर दिया, अब जो नेक्स्ट कैंडल है वहां पे सेलर बायर फिर प्राइस कोशिश करेंगे कि हम ऊपर लेके जाए और सेलर कोशिश करेगा कि नीचे लेकर आए। फिर सेलर यहाँ पर आए और बायर भी यहाँ पर आए, दोनों ने यहाँ फाइट किया,
पर प्राइस को वो कहीं ले जा नहीं पाए। ये डोजी टाइप परफॉर्म होता है, हो सकता है आपको यहाँ पे डोजी कई अलग अलग फॉर्म में मिले, तो आप जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए जो कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको एकदम 100% एकदम वही ना मिले, आपको 90 to 80% आपको सेम कैंडल वही पे ही मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट कैंडल नहीं मिलेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये मॉर्निंग स्टार है, हाँ ये डोजी है, हाँ ये पियर्सिंग पैटर्न है, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ये कैसे होगा? ये धीरे धीरे जब आप चार्ट को रीड करने लगेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये यहाँ मैं अपने टॉपिक्स पे आता हूँ। तो सेलर यहाँ से नीचे लेकर आए, यहाँ पे क्लोज किए, फिर एक पॉइंट पे सेलर और बायर दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे इक्वल होने के बाद अब क्या हुआ? अब अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ पे बुल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर लो ब्रेक होता है तो हम मानेंगे कि वापस बियरी स्ट्रांग है। पर अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस जो है डोजी के हाई से ओपन, डोजी के क्लोज से ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद ऑलमोस्ट इस कैंडल जो रेड कैंडल था उसको कवर अप कर लिया। तो ऐसा कैंडल जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन यहाँ पे दिखती है। तो आप इसके हाई को अपना एंट्री पॉइंट लेकर, और इसके डोजी जहां बना हुआ है उसके लो को अपना एसएल पॉइंट करके आप 1:2 और चाहे 1:3 का आप टारगेट प्लान करते हुए आप ऑफ साइड की तरफ जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।